है, जिसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। अब वृद्धि किसी में भी हो सकती है, सैलरी में हो सकती है, कोई अपन ने सामान बेचा उसमें हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। सबसे पहले तो परसेंटेज कितने का होता है, मैंने बोला इस 100 का क्या होता है, 1% होता है। अब जैसे कि कोई वस्तु है 100 रुपये की, अब मैंने बोला उसमें 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो उसका मूल्य कितना होगा। तो कितना होगा, 100 रुपये में 10% की वृद्धि होगी तो उसका मूल्य कितना होगा, 110 रुपये होगा। ठीक है, 100 रुपये में क्या करा, 10% की वृद्धि करने पे क्या हुआ, 110% क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया, या इसको 110% भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसी को 1 में बेचा तो कितना होगा, 110 अपॉन 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, किसको, किसी वस्तु को 1 में बेचा तो 100 कहाँ जाएगा, नीचे अपॉन में चल जाएगा। ठीक, ऐसा कैसे, किसी को 100 पे बेचा और 110 को कहाँ लाया अपन, नीचे लाया, तो इधर भी क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 किस में हुआ, 110 अपॉन 100 में बदल दिया। इधर से भी 1 को किस में बदला, 100 अपॉन 110 में। अब देखो, जो ये 110 अपॉन 100 है और एक ये मिला अपन को 100 अपॉन 110, इनमें क्या फ़र्क है, इनमें ये फ़र्क है, ये वाला फ्रैक्शन कौन सा, कैसा फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन। जिसमें क्या है, संख्या बड़ी हो वो वाला कौन सा फ्रैक्शन होगा, ऊपर बड़ा फ्रैक्शन, और जिसमें ऊपर संख्या छोटी हो वो कौन सा होगा, छोटा फ्रैक्शन। इनको याद ही करना। ये तो 10% बोला था मैंने, 20% हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, तब भी सेम ये ट्रिक लगाना है। चाहे सैलरी बढ़े, चाहे किसी के मूल्य बढ़े, चाहे कुछ भी बढ़े, ट्रिक क्या लगेगी, ये वाली ट्रिक लगेगी। 110 अपॉन 100 तो कैसा हो गया, बड़ा फ्रैक्शन। 100 अपॉन 110 कैसा हो गया, छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, अब अपन इसके इस बेस पे 1-2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सैलरी 12,000 रुपये है तथा किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये है, तथा उसमें 20% की वृद्धि करने पर सैलरी कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये, उसमें 20% की वृद्धि करने पर सैलरी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमें पता है 100 का कितना होता है, 1% होता है। 20% की इसमें क्या करी, इसने वृद्धि कर दी, तो इसका अपन को 2 फ्रैक्शन पता है, एक तो 120/100 और एक 100/120 हो गया। ठीक है, अपन को पता है किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी थी, 12,000 रुपये। कब थी लेकिन, जब ये वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, 12,000 रुपये में किसकी वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। तो पहले तो 12,000 थी, लेकिन अब इसमें वृद्धि हुई तो सैलरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो कौन सा फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा अपन को, बड़ा वाला फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब देखो, आप 12,000 रुपये क्या थी उसकी सैलरी थी, वृद्धि कितनी हुई थी, 20%, तो 120/100% की हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो काट दिया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा दो, 144,
ये 0, ये 0, कितना आ गया आंसर? 14,400। उसकी सैलरी कितनी थी? 12,000 थी। 20% की वृद्धि करती कितनी होगी? 14,400। इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी में क्या हुई? वृद्धि हुई। कितनी हुई? 2,400 रुपये की क्या हुई उसकी सैलरी में? वृद्धि हुई। यहाँ तक समझ में आया? एक अगला क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। देखो एक ही अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो गाइज कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन हो गया अपना। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? इसके लिए एक दो टाइप है। फर्स्ट टाइप तो ये पहले ए लिखो फिर बी लिखो। ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से। तो अपन को एक बात मान सकते हैं, बी की आय कितने ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं। कितना परसेंट अधिक है? ए की आय 25%। तो ये कितना हो गया? 25% हो गया। अब बी की आय से एक से कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज में कमी कैसे निकालते हैं? दोनों आय का अंतर अपॉन किससे? ए से। जिसके पीछे से लग जाता है उसी को उठा के नीचे रख दो, इंटू 100 लिख दो। ठीक है, ये तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे अपन। कितना है? कितनी कमी हो रही है? 125 से 100, अंतर कितना है? 25। ए कितना है? 125 इंटू 100 हो गया। 25 से 5 बार, 5 से 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, अब एक बिल्कुल अच्छी ट्रिक है जिससे अपन है ना यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। देखो गाइस अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3। इसमें कौन से क्वेश्चन रहेंगे? परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधी क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है, परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधी क्वेश्चन पूछता है। अब सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक लाइन खींचो, लाइन खींच ली। ठीक है, ये लाइन कहाँ से? 0 से लेके 100% तक खींचो, खींच ली। अब हमको परीक्षा में नंबर लाने रहते हैं 0 से 100% के बीच में, लेकिन उसमें भी एक क्या होता है, बिल्कुल सीमित रहता है। फेल पास की बीच में कुछ रहती है, एक दीवार होती है, इसे क्या बोलते हैं? ये दीवार मान लो आप। जैसे कि अपन क्या बोलते हैं अपने 100 में से कि 33 नंबर तो आपको आना जरूरी है। 33 से नीचे वाला क्या होगा? फेल होगा, और 33 से ज़्यादा वाला पास होगा। अब मैंने बोल दिया 0 से 100% तो क्या होगा? नंबर दीवार होगी है। 100 में से 33% वाला तो क्या होगा? पास होगा। और इससे नीचे वाला ये 0 से 33 वाला तो क्या होगा? फेल होगा। और 33 से 100 वाला क्या होगा? पास होगा। मैंने ये बोल दिया। मेरे पास दो स्टूडेंट है, एक तो ए और एक बी। ठीक है, ए ने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए? 30%। ठीक है, बी ने कितने किए? 40%। ए ने 30% नंबर प्राप्त किए तो उसके कितने नंबर आए पास होने से? 20 नंबर कम आए।
और बी ने 40% करे तो क्या हुआ, पास होने से कितने ज़्यादा है उसके, 20 नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या है इसकी ट्रिक है, 0 से 100 के बीच में नंबर लाना, और सॉरी संख्या लिखते हैं, उसके बाद एक दीवार होती है जिसमें अपन को रहता है कि इससे कम वाला तो पास होगा और इससे ज़्यादा वाला फेल होगा। ठीक है, ये दीवार होगी 33% की। अब 33 वाला से कम वाला क्या होगा, फेल होगा, और 33 से ज़्यादा वाला पास होगा। ठीक है, अब दो स्टूडेंट है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, ए के 30% नंबर आए और 20 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया, जबकि बी के 40% आए और वो 20 नंबर ज़्यादा लेके आया, किससे, फेल होने से। तो टोटल कितना था, अब जैसे ये देखो, ए व बी का अंतर, सबसे पहले तो ये निकालो, ए और बी का अंतर कितना है, ए तो 30% ला रहा है, बी 40 ला रहा है, तो इनका अंतर कितना हुआ, 10%। ठीक है, अगर ये 20 और दिया था तो ये क्या होता, पास हो जाता, और ये तो वैसे ही क्या है, पास है। तो 20 इसके भी ऐड करो और 20 इसके भी ऐड करो, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। हो गया, इसको 10/100 लिख सकता हूँ मैं, ये 40 हो गया। ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 1 बराबर 400। परीक्षा में अंक कितने थे टोटल, 400 अंक थे। ये तो क्या है, एक समझने का तरीका था। अब एक इससे संबंधित अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जिससे क्या होगा और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हेलो गाइस, अपन परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 2 टाइप्स तो कंप्लीट कर चुके थे। पहले टाइप में क्या था, जैसे किसी की मूल्य में वृद्धि हो, किसी भी क्षेत्रफल में किसी में भी वृद्धि और कमी अपन ने पढ़ी थी। जिसमें क्या होता था, 100% में से कोई में वृद्धि होती थी, तो जितना वृद्धि हो रही है उतना अपन क्या लिख देते थे, सोल्व कर देते थे उसको लिख के। सेकेंड टाइप में क्या पढ़ा था अपन, किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी के पास होने में कुल कितने नंबर चाहिए, या परीक्षा कुल कितने नंबर की है। ये 2 टाइप अपन क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब टाइप थर्ड था। टाइप थर्ड क्या था, जिस दिन नहीं हो पाया था तो उसको अपन आज करते हैं। टाइप थर्ड, सबसे पहले टाइप थर्ड में क्या होगा, टाइप थर्ड में अपन क्या होगा, खर्च, उसका उपभोग और जो बचत है उसके बारे में क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, जैसे कि जैसे मैंने बोला, किसी का मूल्य, उसके बाद उसका उपभोग, उसके बाद उसका क्या, खर्च। अब मैंने बोला है किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और उसके उपभोग में 10% की कमी कर दी। तो आप मुझे खर्च बताओ। अब आप इसको कैसे पता करोगे, क्योंकि आपको खर्च दे ही नहीं रखा, खाली आपको क्या दे रहेगा, मूल्य और उपभोग दे रखा है। तो खर्च अपन को नहीं दे रखा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना खर्च 100% है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये खर्च 100 हो गया, मल्टीप्लाई कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की, 2 बन रहे इसमें, 100 को 120/100। ठीक, ये कितना हो गया, 120/100 मल्टीप्लाई कितने परसेंट की, 10% की। यहाँ पे क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो 10% की कमी हो तो कितने बचे, 90/100 बचे। तो ये कितना हो गया, 90/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 9 12 कितना होता है, 108। अपन ने खर्च कितना माना था, 100%, ज़्यादा कितना आया, 8%। तो क्या हुआ यहाँ, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसा एक अगला क्वेश्चन और है।
किसी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और उपभोग अपन को क्या ज्ञात करना है, और इसका खर्च कितना दे रहेगा, 16% दे रखा है। अब इसको कैसे करें, पहले तो अपन को मूल्य भी दे देता था और उपभोग भी दे देता था, अपन को खर्च निकालना रहता था। अब उसने मूल्य दे दिया और खर्च दे दिया, लेकिन उपभोग नहीं दिया। अब उपभोग को कैसे निकाले, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, इसको कुछ नहीं दे रखा तो इसको पकड़ के x मान लो, मान लिया। अब पहले की तरह माना खर्च 100% है, खर्च को वापस उठा के 100 ही मानो, ठीक है। तो ये 100 हो गया, मल्टीप्लाई 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई। उपभोग अपन को पता नहीं है कितने परसेंट हो रही है, यहाँ पे कमी x%, तो x अपॉन 100। पहले क्वेश्चन यही खत्म कर देते थे, लेकिन अगर आपको खर्च दे रखा है तो इक्वल में माना खर्च कितना है, 100% था, ठीक। अपन को कितना दे रखा है इसमें से, 16%, कितना बचा, 84% ये बचा, तो 84% ये लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 12 के पहाड़े से 7 बार, ठीक। ऊपर x बचा, ये नीचे 10 ऊपर गया, 70%, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है x की वैल्यू, 70% आ गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर 70% लिख देंगे, ये 20%, ये 70% और खर्च अपन आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, खर्च भी समान होगा इसमें, तो इसको अगले टाइप से करेंगे अपन। अब देखो ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है जिसमें अपन एक टॉपिक परसेंटेज वाला ख़त्म कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो आपको मूल्य है, इसमें आप कितनी 25% की वृद्धि कर दो। उपभोग अपन को ज्ञात करना है, खर्च बोले तो क्या है यहाँ समान है। अब बताओ, पहले तो अपन को क्या खर्च दे रखा था तो अपन ने 16 कर लिया था, लेकिन अब तो अपन को ना तो खर्च दे रखा ना उपभोग दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, खाली अपन को क्या दे रखा, मूल्य दे रखा है। कैसे करें, माना खर्च 100% है, सीधा पकड़ के 100% कर लो, 100 इंटू वृद्धि कितनी हो रही है 25 की, 125 अपॉन 100 इंटू कितने की कमी हो रही है x अपॉन 100 इक्वल खर्च समान है, यानी इधर क्या लिया था अपन ने 100 लिया था, तो क्या बोल रहा हूँ खर्च क्या है समान है, खर्च यानी जो पहले खर्च था वही क्या है बाद में खर्च है, तो खर्च क्या हो गया समान हो गया। अब आप इसको चाहे तो ऐसे कर दो, ये 100 से ये बिल्कुल 100 काट दिया, 25 के पाड़े से 125 5 बार 4 25 100 हो गया, यहाँ से 5 के पाड़े से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, ये कितना हो गया x बराबर 80 हो गया। खर्च कितना था 100% माइनस कितना परसेंट वो कमी हुई 80%, तो कितना बचा 20%, अपना ये आंसर आ गया। सेम सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे करने, चाहे कुछ भी दे सकता है, आपको वर्ग दे दे, आयत दे दे, अदर जो भी क्षेत्रफल किसी का भी पूछे तो बिल्कुल ये टाइप लगेगा। खर्च चाहे समान हो, चाहे दे रखा हो, चाहे उपभोग दे रखा हो, चाहे मूल्य या वृद्धि दे रखी हो, बिल्कुल सेम है।